हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना ज्योमेट्री वाला पार्ट। ठीक है, जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे, हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मैं फटाफट कुछ चीज़ें रिकॉल करा देता हूँ जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ी थी। देखो, हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि एक ट्रायंगल कैसे फॉर्म होता है। जैसे मान के चलो कि अगर उसकी तीन साइडें हैं, ए, बी और सी, तो हमने ये देखा था कि जो दो एंगल्स का सम होगा वो तीसरे से बड़ा होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ए प्लस बी का सम होगा वो सी से बड़ा होगा। सिमिलरली जो बी प्लस सी का सम होगा वो ए से बड़ा होगा, और जो सी प्लस ए का सम होगा वो अपना बी से बड़ा होगा। ठीक है, ये कुछ क्राइटेरिया होती है जो कि फॉलो करना पड़ता है एक फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल के लिए। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको तीन चीज़ें और बताई थी। वो था एक ऑब्ट्यूज एंगल बताया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल बताया था, और एक एक्यूट एंगल बताया था। ठीक है, तो देखो इनमें क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने क्या बताया था, इसमें जो तीसरी वाली साइड होती है, जैसे मान के चलो तीसरी साइड आपकी सी स्क्वायर है, तो जो आपका सी स्क्वायर होगी वो आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या होगी, बड़ी साइड होगी। ठीक है, और जो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या था, ये तीनों इक्वल होंगी। जैसे जो सी स्क्वायर का सम होता है, जैसे हम करते क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस इजिकल्स टू प्लस बेस का स्क्वायर इजिकल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। सिमिलरली एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि जो आपकी सी स्क्वायर की वैल्यू होगी वो लेस देन होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू से। ठीक है, ये इतनी तो बात होगी कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा। आज के वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो पहले ये देखो, जैसे अगर कोई भी दो लाइन्स है, लाइन वन और लाइन टू, ठीक है, और वहाँ पे पैरेलल लाइन्स जा रही हैं ऐसे करके, सिमिलर होगा, ऐसे पैरेलल लाइन्स जा रही हैं। ठीक है, चलो इसको कुछ नेम कर देते हैं पहले। ये जैसे मान लो कि चलो ये है पी, क्यू और आर, और ये है ए, बी और सी। ठीक है, ये साइड्स हैं। तो देखो अगर मैं अभी इसमें अगर फर्दर देखूं तो इसमें क्या होगा, जो आपकी ये वाली जो साइड्स होती हैं, जो पी क्यू और आर होगी, वो इक्वल होंगी आपकी ए बी और सी के। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो पी क्यू होगा अपॉन में जो क्यू आर होगा, ठीक है, इसका जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा आपकी ए बी अपॉन में बी सी के। ठीक है, क्या मैंने बोला दोबारा से समझिए। मैंने ये बोला कि जो आपकी ये पी क्यू वाली साइड रहती है, ये वाली साइड, ठीक है, वो आपकी ए बी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और जो आपकी क्यू आर वाली होती है वो किसके बराबर हो जाएगी, बी सी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको फर्दर और अगर इसको कैटेगराइज करूँ तो कैसे कर सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं यहाँ से। तो हम क्या बोलेंगे, पी क्यू इंटू में बी सी इजिकल्स टू क्या होगा, क्यू आर इंटू में ए बी। ठीक है, इसको ऐसे भी तो तोड़ के लिख सकते हैं, मैंने बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। और मान के चलो अभी यहाँ तो जैसे मैंने ये लिया, इससे आगे भी एक कोई लाइन रहती है और वहाँ भी एक पैरेलल होती है। यहाँ अगर मान के चलो यहाँ ऐसे होता, तो ये यहाँ पे ये भी फॉलो होगा तभी भी। ठीक है, जैसे पी क्यू अपॉन में क्यू आर, ठीक है, वो आपके बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी के। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बोलूँ तो आर एस जो इक्वल हो जाएगा किसके, जो सी और डी है, मान के चलो यहाँ पे सी डी के। ठीक है, तो ये वाला रूल आपको फॉलो करके चलना है कि जो जो ये वाले थ्योरम में ये बात होती है कि जब भी दो लाइंस है और उनको एक पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है उनके बीच में से, ठीक है, तो उनका जो रेशियो होगा, जो पी क्यू आर एस का रेशियो होगा, वो अपना इक्वल होगा ए बी सी डी के रेशियो के। ठीक है, ये वाला आप समझ गए होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ हम ट्रायंगल्स के बारे में देखते हैं। देखो मान के चलो मैं ट्रायंगल के बारे में आपको बताया, आज फर्दर और ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। ये था कि अगर मान के चलो कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, मैंने अभी नहीं नाम ले रहा हूँ कि कौन सा ट्रायंगल है, ये मान के चलो, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन आ रही है ये, और मान के चलो यहाँ से एक लाइन आ रही है ये, और एक यहाँ से लाइन आ रही है। ठीक है, उसको एक बाइसेक्टर ड्रॉन किया मैंने, एक बाइसेक्टर मान के चलो ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ये मैं अभी एंगल बाइसेक्टर के बारे में आपको बता रहा हूँ, एंगल बाइसेक्टर। देखो, जब एंगल बाइसेक्टर क्या करेगा, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, सिमिलरली यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, दो इक्वल पार्ट हो गया, यहाँ से ड्रॉ किया, दो इक्वल पार्ट हो गया। तो जो सेंटर पे ये यहाँ पे आकर मिलेगा ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, इसको बोलते हैं इन सेंटर। देखो अब बहुत सारे बच्चों को वो रहता है कंफ्यूजन कि भाई सेंटर क्या है, तो सेंट्रॉइड क्या होता है, कौन सेंट्रॉइड बनाता है, कौन इन सेंटर बनाता है। तो जब भी एंगल बाई सेक्टर बोलेगा आपको क्वेश्चन के अंदर, और जब एंगल बाई सेक्टर आपका चारों ओर से काट रहा हो और वो सिंगल एक पॉइंट पे आकर यहाँ पे मीट करे, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। सिमिलरली अगर मैं एक और ट्रायंगल लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने एक और ट्रायंगल लिया, और वहां पे क्या हो रहा है कि इस बार मीडियन दो पार्ट्स में इक्वल करें, तो मान के चलो इसकी मीडियन ये हो गए, इसकी मीडियन ये हो गए। ठीक, इस दो मीडियन हो गए, इसका ये मीडियन होगा, और इस सिमिलरली इस वाले पार्ट की ये मीडियन हो गया, ये मीडियन हो गया, और इस पार्ट का ये मीडियन हो गया, और ये मीडियन हो गया। तो जो इस वाले पॉइंट पे आ रहे हैं ये वाला पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, इसको बोलेंगे सेंट्रॉइड। तो मैंने क्या बोला, जब भी एंगल बाइसेक्टर के थ्रू एक मीडियन पॉइंट बनेगा, जो मीडियन बनेगा एक बीच में, उसको हम बोलेंगे इन सेंटर। और जब भी एक मीडियन के थ्रू बीच वाला पॉइंट रहेगा, उसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रॉइड। ठीक, इतना होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा।
देखो अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि कभी जैसे आपको पेपर में ऐसा आएगा, अभी मैंने आपको बता दिया कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ठीक है, और मीडियन क्या होता है। तो मान के चलो जैसे कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी डी करके, ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी डी आपका, ए बी सी, ठीक है। और अभी क्या बोला कि मैंने जब भी एक कोई एंगल बाइसेक्टर, मतलब यहाँ पे एक ऐसे करके एक एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे बन रहा है, यहाँ जैसे बी सी पे बन गया और एक ओ सी पे बन गया, यहाँ पे ओ एक एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। जब भी जैसे ये आपको कोई भी एक मान के चलो थीटा वैल्यू दे रखी है, मतलब कुछ भी वैल्यू दे रखी है आपको एक, है ना, कोई एक एंगल दे रखा होगा वहाँ पे एक थीटा की वैल्यू है। तो जो ये वाला पार्ट, जैसे मैं मान के चलो आपसे ये वाला पार्ट पूछ लिया उसने कि ओ की वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जब भी आप जैसे मान के चलो आपको ये वाला पार्ट दे रखा है, ये दोबारा से बताता हूँ, ये देखिए, जैसे आपको ये वाला पार्ट दे रखा है, ये पार्ट दे रखा है आपको थीटा, तो जो जब आपको ये वाला पार्ट गिवन हो और आपको ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना हो, तो आप यहाँ पे ये लगाओगे 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल है, उससे आपका ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, मान के चलो एक यही था, एक ट्रायंगल था ए बी सी, ठीक है। वो बोलेगा कैसे क्वेश्चन में, ए बी सी एंड द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी इज मीट एट पॉइंट ओ, ठीक है। यहाँ पे एक वो लोग मीट करते हैं, मान के चलो ये है आपका 88, ठीक है। और फिर आपको बोला कि ये वाला आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो यहाँ पे जीरो है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, मतलब 88 का हाफ, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस में 44, आपका कितना आंसर आएगा, आएगा 134, ठीक है। बात समझ गए ना, इतना बस इसमें ये रहता है। पर देखो क्वेश्चन कहाँ पे ट्विस्ट होता है कि जैसे मैंने अभी मान लो यही सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने क्या बोला, ये एक एंगल है, एक ये एंगल है, ये ए है, बी है और ये सी है और ये ओ है, ठीक है। वो वहाँ पे एंगल बाइसेक्टर के थ्रू वहाँ पे प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। अब मेरे को याली वैल्यू अगर 134 दे दी, ठीक है, और आपको अब पहुंचना है यहाँ पे, देखो ये दो तरीके के इस वाले टॉपिक से बेसिकली सवाल बनते हैं। इसमें भी एक पार्ट आता है, ये तो इंटीरियर मैं आपको बाइसेक्टर बता रहा हूँ, इसके बाद आएगा एक्सटीरियर बाइसेक्टर, उसका भी इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि इसमें हाफ ऑफ एंगल रहता था ना, तो हम मैंने यहाँ क्या लिखा, जैसे अब मेरे को ये वाला पार्ट दे रखा है और आपको एक्स की वैल्यू निकाली है, तो फॉर्मूला आपने मत भूलिए बस कि 90 प्लस में हाफ ऑफ एंगल ए, ठीक है, और उसके आप किसके बराबर हो जाएगा, जो आपके ये वाला पार्ट है ना बी ओ सी के, एंगल बी ओ सी के। तो देखो 90 है, 90 को आप उधर शिफ्ट आउट कर दो क्योंकि ये आप अभी गिवन है 134, तो आपको गिवन है, तो हाफ ऑफ एंगल ए इजिकल्स टू 134 माइनस माइनस में 90, तो ये आपको कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 44, है ना। हाफ ऑफ एंगल ए इजिकल्स टू 44, तो आप 2 का मल्टीप्लाई उधर कर दो तो एंगल ए आपका कितना आ जाएगा, 88 निकल के आ जाएगा। समझ गए ना, क्लियर हो गया। देखो इतनी सी बात थी बस यहाँ पे कि जब भी आपको दो चीजें दी रही, अगर जब आपको बोले एंगल बाइसेक्टर ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसके एंगल बाइसेक्टर बी और सी पे, और वो मीट करे पॉइंट ए पे, और आपको जैसे थीटा की वैल्यू ये दे रखी है, अगर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 90 प्लस में हाफ ऑफ एंगल ए कर दोगे आप, और अगर आप इसके अपोजिट आना है तो बस आपको यहाँ पे ये फॉर्मुला लगा के इसके बराबर ये लिख दीजिएगा, ठीक है। दो चीज आ गई। ये तो आपकी जैसे मैंने ये वाला जो बात आपको बताई, ये थे आपकी इंटरनल एंगल्स, किसकी दिए, जब आपका इंटरनल बाइसेक्टर हो, इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है। अब बात आती है एक्सटर्नल बाइसेक्टर का कैसे बनता है, सिमिलरली है भाई, एकदम सिमिलर है एक्सटीरियर बाइसेक्टर का। देखो उसमें क्या रहेगा, मान के चलो कि एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब इसमें कैसी लैंग्वेज आती है, जैसे ये है ए बी और सी, ठीक है। उसमें बोलेगा कि जब ए बी प्रोड्यूस कर दिया जाए आपके डी तक, मान के चलो, और जो ए सी है आपका प्रोड्यूस कर दिया जाए ई तक, ठीक है। तो जो बी डी और सी का एंगल बाइसेक्टर होगा वो बाहर की साइड यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और जो ये पॉइंट सी है, ठीक है, यहाँ पे मत लिखो, ये यहाँ पे है, ठीक है। तो जो आपका सी, जो आपका ई सी और बी का एंगल बाइसेक्टर होगा वो यहाँ पे मीट कर रहा है ओ पे, ठीक है। ये कुछ ऐसे ट्रायंगल बन के निकल के आएगा। तो जो आपको अब जैसे मान के चलो ये थीटा वाली वैल्यू यहाँ आपको दे दी, तो जो यहाँ वाली वैल्यू होगी ना, जो यहाँ वाली वैल्यू होगी, उसका जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 90 माइनस में हाफ ऑफ एंगल, जैसे जो ए है या तो थीटा, जो भी आप मान के चल रहे हो। जैसे मैंने क्या बोला, जैसे यहाँ पे ये थीटा है ना, तो ये थीटा वाली वैल्यू मैंने आपको बोली है, ठीक है। इसी का हाफ है, ठीक है, इसका यही पार्ट हाफ है। सिमिलरली यहाँ पे क्या करना है आपको, 90 माइनस में हाफ ऑफ एंगल ए करना है। अब यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, और मैंने क्या बोला, यहाँ पे भी वो चीज़ें अपोजिट होंगी जो वहाँ पे हो रही थी, ठीक है। जैसे ये ए बी सी डी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये प्रोड्यूस कर दिया जाए मान लो डी तक और ये कर दिया जाए ई तक,
इसका एंगल बाइसेक्टर ये होगा, ये जीरो पे यहाँ पे मीट आउट कर रहे हैं, ठीक है। आपको जैसे ये दे दिया, कितना दे दिया इस बार, मान के चलो आपको दे दिया ये अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा, है ना, 66 ले लेते हैं, ठीक है। ये 66 दे दिया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना है। तो ये वाला फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, ध्यान से सोचो, मैंने क्या बताया, ये वाला पार्ट आपका क्या होता है, 90 माइनस में हाफ ऑफ एंगल ए, एंगल जैसे जो थीटा ये दे रखा है क्या है, 66 है ना, हाफ ऑफ एंगल है, 33 आ जाएगा। तो 90 में से जब 33 जाएगा तो आपको कितना बचेगा, 57 बचेगा कि नहीं बचेगा, बस यही चीज़ है भाई। ठीक, समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ। और सिमिलरली क्या बोला मैंने कि जब आपको क्या पता 66 की जगह आपको ये वाला एंगल पूछा हो, ए पूछा हो, और आपको ये वाला पार्ट गिवन होगा, दोनों में से कोई एक चीज़ गिवन होगी, तो आप यही सिंपल सा ये यूज़ करना और आपसे उसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके क्वेश्चन मैंने रखे हैं, आगे करेंगे। हाँ, देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है, ठीक है, वो शायद मैंने कॉन्सेप्ट पिछले वाले क्लास में पढ़ा था पर वो हुआ नहीं था, उसकी वजह से मैंने क्वेश्चन लास्ट क्लास में लाए नहीं थे। कभी भी आप देखना, कभी भी आपको जैसे एक इसको बोलते हैं कि कैची कॉन्सेप्ट, ठीक है, कैची कॉन्सेप्ट जैसे कैसे होता है, ये एक ट्रायंगल मान के चलो, ठीक है, आपको एक कैची बनती हुई दिखेगी यहाँ पे, एक ये पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया, देखो एक कैची जैसा थोड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले ये बताओ। ठीक, ऐसे तो मुझे नहीं, खुद ही नहीं दिख रहा है यार। ठीक है, तो मान के चलो ये थीटा वाला है पार्ट, यहाँ पे थीटा है, ठीक है, ये पार्ट आपका ए है, ये बी है, और ये आपका सी है, ठीक है। देखो तीन पार्ट दे रखे हैं, तो जो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू निकल के आएगी ना, जो मैंने थीटा लिख रखा है उसका वैल्यू का मान होगा ए प्लस में बी प्लस में सी, ठीक है, ये थीटा की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे। समझ गए ना क्या हुआ, मैंने बोला क्या, जब भी आपको एक कैची बनती हुई दिखे इसी तरीके की आपको दिखेगी, क्या पता ये दो में भी हो, एक और यहाँ से एक और एंगल बाइसेक्टर हो, तो यहाँ पे क्या करोगे, दो बार लगाओगे, ये एंगल आपका कॉमन आ जाएगा 2b, यहाँ पे ए प्लस में ए आएगा, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट करके आप समझ जाओगे उधर, ठीक है। तो आप समझ गए ना कैची कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, जब आपको थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो आपको क्या करना है, तीनों एंगल का सम कर देना है। और देखो पेपर में अब जरूरी नहीं है कि आपको बस थीटा की वैल्यू आए, अब मान लो जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, एग्जामिनर सेट कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको क्या पता ये जैसे 150 दे दे, ठीक है, ये आपको 50 दे दे, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और ये आपको 10 दे दे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली क्या करोगे, आपने हमें बताया कि जो ये थीटा की वैल्यू होती है, जो बता 150 होगा, वो आपका बराबर होगा 50 प्लस एक्स प्लस 10 के। तो 50 प्लस 10 60, 60 उधर जाकर माइनस होगा तो कितनी इसकी वैल्यू आएगी, 90। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर नॉर्मली पूछेगा तो क्या बोलेगा, थीटा की वैल्यू मुझे बता दे, तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक, होपफुली आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो तो हमने बेसिकली क्या डिस्कशन किया, इंटरनल बाइसेक्टर, ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अभी दिखाऊंगा, इसके क्वेश्चन यूपीएससी तक आए हैं, ठीक है, इस वाले खासकर कॉन्सेप्ट के। एक्सटीरियर बाइसेक्टर आप समझ गए। फिर यहाँ पे क्या होता है कि आपको कैची एक बनती हुई दिखेगी और उसको फिर आपको पता आउट करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन करते हैं आज के, ठीक है, ये शायद आपको क्लियर ना हो, ये तो उसी तरीके का क्वेश्चन है जिसमें मैंने कराया था, है ना। ये था 150 होगा ये, ठीक है, और ये आपका 60 है, ठीक है, और मतलब मान लो कि चलो ये कैची टाइप ही बन रही है, यहाँ से ये देखो ये कैची आ रही है ऐसे, ठीक है। यार अब उस पेन से यार ऐसी डायग्राम ही बनता है, ठीक है, ये 40 दे रखा है आपको, ठीक है। तो अब तो ये सब बच्चा बच्चा इसको बता देगा यार, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली 150 है, इसी टू क्या बोलेगे, एक्स प्लस में 40 प्लस में 60, तो आपकी यहाँ से देखो ये 100 हो गया और वहाँ 100 जाकर माइनस हो जाएगा, तो आपकी एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 50, ठीक है, 50। पर देखो अगर आप पेपर में बैठे हो, ठीक है, अगर आप कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हो, देखो 60 प्लस में 40 क्या होता है, अब मैंने आपको क्या बता रहा है, सिंपली क्या बता रखा है कि इसका सम है जो आपके 150 के बराबर आना चाहिए, है ना। तो 60 प्लस में 40 हो गया, तो आपको दिमाग में बैठा लेना कि अगर 60 प्लस में 40 100 हो चुका है, तो मैं ऐसा कौन से यहाँ पे नंबर जोड़ूँ जिससे 50 हो जाए, भाई ऑब्वियस सी बात है 50, ठीक है। इतना आपको पेपर में नहीं सोचना है, आपको बस देखना है कि इस एंगल का जो ये थीटा वाली वैल्यू है, जब भी यहाँ मेरे को सीजर बनते हुए दिखा, तो इस एंगल का सम जो तीनों साइड के बराबर होगा, ठीक है, तीनों साइड के सम के बराबर होगा, ठीक। देखो अब जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन आ गया, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको जब अभी कराया था तो मैंने क्या बताया था, यही चीजें हैं जो कि वापस लौट के आएंगी, जो पी क्यू का सम होगा और जो आर टी का होगा और जो टीबी का होगा इसके बराबर होगा। तो देखो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, पहले ये देखो, जो पी आर की वैल्यू आपको 20 दे रखी है, ठीक है, और आपकी आर टी की वैल्यू 44 है, ठीक है भाई समझ गए, और आपकी क्यू डब्ल्यू की वैल्यू है, जो क्यू डब्ल्यू ये पूरे की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, आपको दे रखी है 30 84, ठीक है, ये पूरी की वैल्यू आपकी 84 है, 84 होपफुली आपको दिख रहा होगा। तो देखो ये 20 है, ये 44 है, और टीवी की वैल्यू आपकी 32 है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे कुछ कटिंग करना चाहूँ, पहले मैं इसको 4 से काट देता हूँ,
ठीक है। 4 5 जा 20, 4 11 जा, और 4 8 जा 32। ठीक है। तो अब देखो, अब पूरे एंगल का सम, और मैंने क्या बोला, ये इसी रेशियो में यहाँ पे भी डिवाइड करेगा भाई, है ना। ये बात मैंने बताई थी, इतना अब मेरे को दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो ये रेशियो होगा सेम उस तरीके का रेशियो वहाँ भी बन रहा होगा। ठीक है, इतना बात समझ गए आप। तो देखो, अब क्या बोला है, 5 8 कितना होगा, 5 8 24, 5 और 8 आपका 13 हो गया, 13 और 1 24। ठीक है, तो ये 24 है, और 24 की टोटल वैल्यू आपको कितनी दे रखी, 84, क्योंकि यही तीनों पार्ट तो यहाँ पे आकर डिवाइड कर रहा है। इतना आपको बात तो समझ आनी चाहिए। 84, तो जो आपका क्या बोला है कि आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको क्यूएस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब आपको 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से समझो यहाँ पे। आपको इस 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जो पी आर होगा वो इक्वल होगा क्यू एस के। सिमिलरली आर टी आपका इक्वल होगा एस यू के। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या बोलोगे, 84 की वैल्यू मुझे 24 दे रखी है, और निकालना मुझे कितने की है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको 4 से काटूँ, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, और 4 1 जा 4। ठीक है, ये हो गया, हाँ, 5 और 10। ठीक है, अभी इसको 6 से डिवाइड करो, 6 1 जा 6, 45 आएगा, 6 7 जा 42, मतलब 17 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। समझ गए ना क्या बोला। देखो, अब यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो रहे होगा उनको कि आपने 24 की वैल्यू 84 क्यों लिख दी। भाई मैंने इसलिए लिखा क्योंकि देखो, जो ये 5x है, मतलब इसको x x मान के चलो, अभी मान के लिए। ठीक है, जो 5x प्लस 11x प्लस 8x का जो सम होगा वो 84 के बराबर ही होगा भाई। ये पूरे एंगल के बराबर ही तो होगा, वो वही तो, उसी की तो वैल्यू दे रखी। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो मैंने यहाँ पे क्या निकाला, 84 अपॉन में 24। यहाँ से मेरे को किसकी वैल्यू निकल के आ गई, मेरे पास क्यू एस की वैल्यू निकल के आ गई। अगर मैं सपोज कर आपसे एस यू की वैल्यू मांगती, तो मैं यहाँ पे 11 कर देता, सिंपल सी बात है। इतना समझ गए ना। देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आया था आपके सीडीएस के पेपर में। ठीक है, देखना कितना हलवा हो जाएगा। देखो, मैंने अभी क्या बता रखा आपको, कि जो ए बी है, सिंपल सी बात क्या है, ए बी अपॉन में बी सी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, डी अपॉन में ई एफ के। देखो, सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी, इसी चीज के पैसे बाकी सारे एक जैसे। ठीक, तो देखो, अब यहाँ से क्या निकल के आएगा, जो आपका ए बी वाला होगा, क्या बोला आपको, जो ए बी और ए सी है, ए बी और, चलो देखो अभी उसने क्या बोला क्वेश्चन में, उसने बोला कि जब आपका ए बी है, वो क्या बोला, ए बी अपॉन में ए सी है, ठीक है, वो आपके किसके इक्वल हो जाएगा, डी अपॉन में डी एफ के। क्या ये सही बोल रहा है कि नहीं। देखो, उसने क्या बोला, जो आपका ये वाला पार्ट है, ध्यान से देखना अभी, जो आपका ए बी वाला पार्ट है और जो आपका ए सी वाला पार्ट है, वो इक्वल हो जाएगा आपके डी और डी एफ। एकदम सही बात है भाई, बिल्कुल 101% आपने सही बात करी है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, फिर उसने क्या बोला कि जो आपका ए बी है, ठीक है, और वो आपकी इक्वल हो जाएगा, जैसे मान के चलो, मैंने ये रेशियो बता रखा है, जो आपकी ए बी है वो हो जाएगा ए बी इंटू में ए सी। देखो, अगर मैं यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूँ इस वाले पार्ट का, क्योंकि मैंने ये वाला चीज़ें आपको पहले ही बता दी, तो अगर मैं ए बी इंटू में ई एफ करूँ, और इजिकल्स टू बी सी इंटू में डी एफ करूँ, तो भाई मेरा ये वाला पार्ट भी तो इक्वली आ रहा है ना, तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी क्या होगी, करेक्ट होगी। तो यहाँ पे बोथ 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो भाई, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छाट छाट के लाया हो यार। ठीक है, इसको ध्यान से सॉल्व करियो। देखो, अभी ये वाला क्वेश्चन क्या बोला, द लेंथ ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज एक्स, इफ यस देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। उसने क्या बोला, आप देखो, एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल की 3 साइडें हैं। ठीक है, वो क्या है, 3 है, 8 है। ठीक है, क्या बोला उसने, बोला 3 है, 8 है, और x है। ठीक है, 3 साइडें हैं, 3 8 और x। मैंने क्या बोला कि जब भी इन दोनों का जो सम होगा वो किससे बड़ा होगा, 3 और 8 का सम किससे बड़ा होगा, ये 11 से बड़ा होगा, है ना। मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, और जो इन दोनों का डिफरेंस रहता है, देखो 3 और 8 का डिफरेंस कितना रहता है अपना, 5 रहता है। मतलब जो भी आपकी x की वैल्यू होगी ना, वो 5 से बड़ी होगी। मैं ऐसे मान के चलो, जैसे ये आपकी कोई x की वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है, वो तो किससे ग्रेटर होगी, 5 से ग्रेटर होगी। पहली बात तो ये होगी। और मैंने क्या बताया था, एक जब प्रॉपर्टी बढ़ा रहा था आपको, जब कल हम फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे थे, तो हमने क्या देखा था कि जब भी दो एंगल का सम, जैसे ए प्लस बी है, वो तीसरे से बड़ा होगा, सिमिलरली बी प्लस सी का सम ए से बड़ा होगा। जो स्टार्टिंग वाले क्लास में देखा था ये वाला पार्ट, ये था ना। मतलब जो आपके दो एंगल का सम होगा वो क्या होगा,
वो तीसरे वाले सम से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, जो एक्स और ये इसका जिसकी वैल्यू आपकी 11 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो देखो यार ऑप्शन कहाँ बन रहा है, इसमें बन रहा है। देखो सिंपली आप 5 से बड़ी जैसे मान के चलो आपने 5 बताया, चलो इतनी बात सही होगी, पर ये थोड़ी इनकरेक्ट बात है ना। मैक्सिमम भी तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने से कितना वो लोग जाएंगे, कितने से कितना नहीं जाएंगे। ठीक, फिर क्या आता है कि इन ऑप्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। आप ध्यान से आंख बंद करके सोचो, मैंने ऑप्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का क्या अभी आपको स्टार्टिंग में क्लास के बताया था, क्या चीजें थी। ठीक है, तो उसमें क्या था, जो आपका तीसरी साइड का सम रहता है वो ग्रेटर रहता है आपका ए दो अलग दो साइड्स के। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि एंगल बी क्या बोला, इज द ऑप्ट्यूज एंगल इफ द साइड ए बी इतना देखा है, बी सी इतना दे रखा है, जिससे मतलब मान के चलो ए बी और बी सी आपको दे रखा है। ठीक है, ओके समझ गए इतना। देन व्हाट विल बी दी मिनिमम साइड ऑफ एसी। उसने बोला आप मिनिमम साइड एसी की कितनी हो सकती है। पहली बात मेरे को आप ये बताओ कि जैसे अगर मैं इसकी मिनिमम साइड पूछूं, पहले वो तो करते ही करते हैं। पहले मेरे को ये बताओ कि जब 15 और 11, ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि इसकी मैं मैक्सिमम वैल्यू पहले पूछ रहा हूँ, तो जो 15 + 11 कितना होता है, 26। 26 से बड़ी नहीं हो सकती मेरे भाई, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल केस है। बात समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला, जो 11 का स्क्वायर होगा प्लस जो 15 का स्क्वायर होगा, कितना हो गया, ये 121 हो गया, और ये कितना हो गया, 225 हो गया। तो कितना होगा, 6, ये दो दो 4 और ये 3। ठीक है, तो वो क्या होगा, सी स्क्वायर इनसे क्या होगा, बड़ा होगा, जस्ट इससे कोई बड़ा। जैसे 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 होता है फॉर अ सेंस। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। देखो दो चीजें होती है, मतलब ये इन दोनों के बीच में ये वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊँ तो ये रूट में आ जाएगा। पता जो आपकी वैल्यू होगी 18 पॉइंट कुछ होगी, मतलब 18 पॉइंट मान के चलो कि 6 हो जाए। ठीक है, पर 18 से बड़ी होगी, पर 19 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, अगर वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। मतलब क्या, 18 से तो बड़ी है, 18.6 कुछ करके बन रहा है। ठीक है, पर 19 से क्या है, छोटी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे दो चीजें लिखूँ, उसने क्या बोला कि मिनिमम लेंथ एसी की कितनी हो सकती है। मिनिमम लेंथ कितनी होगी, देखो भाई 19 मत ले लेना गलती से, क्योंकि भाई वहां पे आंसर ही 18.6 आया है। अगर मैं 19 लूंगा उससे बड़ी हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 18। सिमिलरली देखो अब ये क्या है, साइड ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल 9 है, 21 है और x है। ठीक है, इफ द लार्जेस्ट साइड, देखो लार्जेस्ट साइड मतलब सी स्क्वायर वाली साइड। ठीक है, आपकी कितनी दे रखी है, 21 दे रखी है। ठीक है, एंड x इज इंटीजर, देन हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। कितने पॉसिबल ट्रायंगल्स हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे 21 का स्क्वायर है। ठीक है, ये आपकी ग्रेटर देन होने चाहिए 9 के स्क्वायर और प्लस में x के स्क्वायर के। तो ये कितना है, 441। ठीक है, यहाँ पे ये है 81 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो जब आप इधर इसको लाकर माइनस करोगे तो ये आपको कितना बचेगा, 0, 8, 6, 360 बचेगा, और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर रहेगा और ये ब्रैकेट में रहेगा। ठीक, तो अगर ध्यान से देखो तो आप यहाँ से आपके एक्स की वैल्यू आएगी, वो आएगी 18.9 समथिंग करके, जब आप इसका स्क्वायर रूट तोड़ोगे 18.9, 18.8, क्योंकि मैंने कैसे देखा कि जो 19 का स्क्वायर होता है वो 361 होता है, उससे जस्ट एक पहले, तो 18.9 ही होगा आसपास इसी के। ठीक है, तो देखो ये चीज होगी। तो उसने क्या बोला कि हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। देखो जैसे 19 और 21 का डिफरेंस क्या होता है, पहले ये मेरे को बताओ। इसका डिफरेंस होता है आपका कितना होगा, ये 11 होगा ना, 12 होगा। ठीक है, तो जो आपकी वैल्यू होगी वो 12 से तो क्या होगी, बड़ी होगी, बट कितना, 18.9 से क्या होगी, छोटी होगी। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू गिनना शुरू करूँ तो मैं क्या बोलूँगा, एक 13 ले सकता हूँ, 14 ले सकता हूँ, 15 ले सकता हूँ, 16 ले सकता हूँ, 17 ले सकता हूँ और 18 ले सकता हूँ। तो कितनी वैल्यू होगी, 3 और 3 6। देखो 7, 19 मत ले लेना। अब बच्चे बोलेंगे 19 भी ले लेते हैं, क्योंकि 18.9 तो 19 नहीं भाई, अगर आप 19 ले रहे हो तो हमेशा ये बात रहेगा, फिर आपने गलत कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 19 आपको नहीं लेना है, सिर्फ यही आपको 7 वैल्यू लेनी है। 6 वैल्यू है ना, हाँ 6 वैल्यू ली है। ठीक, अब देखो अब क्या बोला, द मेजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन और 2x कौन सा ट्रायंगल बनाएगा। देखो अब ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको क्या रहती है, वैल्यू पुटिंग करनी रहती है। एक्स की कोई भी आप अपने मन से वैल्यू लो, जैसे मान के चलो पहले आप 2 ले रहे हो, 2 का स्क्वायर कितना होगा, -1, 2 का स्क्वायर 4, -1 3। ठीक है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 5। ठीक है, और यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा, 4। तो देखो 3, 4 और 5 क्या रहता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल रहता है, राइट एंगल ट्रायंगल रहता है। ठीक है, अब मान के चलो कि आपने बोला, आपने तो 2 अपने मन से ले लिया होगा सोच के कुछ भी, चलो मान लो 3 ले लेते हैं, चलो तुम्हारी मान लेते हैं। 3 लोगे तो क्या बोलेगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 - 1 8। ठीक है,
3 का स्क्वायर 9 + 1 एक 10, ठीक है। और 3 2 जा 6, तो 8 64 36 10, ये भी एक क्या ट्रिपलेट है, तो ये क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ऑप्शन नंबर सी। और आप यहाँ पे 4 भी रख के ले सकते हो यार, 4 4 16 -1 15 हो जाएगा, वैसे करके आप सिमिलरली इधर भी आपका आंसर आ जाएगा। देखो अब जैसे वाले कॉन्सेप्ट में मैंने पढ़ाए थे ना क्वेश्चन, अब उसी पे आ गए। क्या बोला, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है, क्या है, पी है, क्यू है और आर है। अब आपको देखो खुद ही बता दोगे आप, पी की वैल्यू आपको 88 दे रखी है, ठीक है। और आपसे देखो क्या बोला, इफ पी क्यू एंड पी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस, जो पी क्यू वाला पॉइंट है वो एस तक प्रोड्यूस किया गया है, सिमिलरली जो पी आर वाला पॉइंट है वो आपका टी तक प्रोड्यूस किया गया है। समझ गया ना इतना क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में, उसने क्या बोला, ये जो आपका पी आर वाला पॉइंट है वो एस तक प्रोड्यूस किया गया, और जो पी एस वाला पी क्यू वाला है वो एस तक प्रोड्यूस किया गया, और पी आर वाला टी तक किया गया है, ठीक है। सच दैट इफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स एस क्यू और आर, इसका जो बाइसेक्टर यहाँ पे बनेगा, सिमिलरली क्या बोला, टी आर और क्यू का बाइसेक्टर आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो आपसे क्या बोला है, जैसे ये कौन से ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या बोला कि क्यू ओ आर मतलब ये वाला पॉइंट आपको क्या करना है, बताना है। तो देखो अगर मैंने आपको ध्यान से पढ़ा है तो यही चीज़ मैंने आपको सिंपली बताई थी। यहाँ पे आप क्या करोगे, 90 माइनस में हाफ ऑफ एंगल पी कर दोगे, पी वहाँ पे हाफ ऑफ एंगल में आपको ए बोल रहा था, तो 90 माइनस में हाफ ऑफ 88 का कितना हो जाएगा, 44, तो 44 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अब ये क्वेश्चन भी है, देखो ये एसएससी दिल्ली पुलिस वाले में आया था इस बार, ठीक है। तो इस वाले का कैसे बनेगा, जब एक कोई ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी सी, और जो आपको एंगल ए दे रखा है वो 60 के बराबर दे रखा है, ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू डी, ए बी प्रोड्यूस टू डी है, और जो आपका ए सी है वो प्रोड्यूस टू ई है, ठीक है। दो चीज़ें हुई। फिर इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी डी, जैसे ये वाला इसका बाइसेक्टर है जो सी बी और डी का, यहाँ पे इसका बाइसेक्टर बनेगा और इसका बाइसेक्टर यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ये पॉइंट ओ पे बनेगा, और आपको वैल्यू बी ओ सी की बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सिंपलली अब देखो, अब खुद आपको माइंड में सोचना है, 90 में से अगर मैं हाफ ऑफ एंगल 30 करूँ तो कितना आएगा मेरा, 60 आएगा, आ गया कि नहीं। देखो अब ऐसे करना शुरू करो यार, ठीक है। बट अगर आप अभी हो, अगर आपको पेन चलाना है तो ऐसे करना आपको, 60, तो आपका कितना आएगा, ये 90 माइनस में 30, ये आपका 60 निकल के आ जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, जैसे ये आपके सी डी एस के लिए, ठीक है, ये अलग करा देता हूँ क्योंकि सी डी एस के पेपर में आए, देखो जो कॉन्सेप्ट करा है वही क्वेश्चन आए। ए बी सी डी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, जो उसमें क्या बोला है, ए बी प्रोड्यूस कहाँ तक किया गया आपका, जो आपका ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस, ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर, देखो यहाँ पे भी वर्ड आ गया एक्सटीरियर, तो जो आपका ए बी आपको प्रोड्यूस किया गया और जो ये प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी, मतलब मान के चलो ये यहाँ पे डी पे मिलते हैं, तो आपका बी ए सी आपको 50 दे रखा है, ठीक है। देन आपका बी डी सी कितना होगा, ये वाला पॉइंट आपसे दोबारा पूछा है, तो 90 माइनस में हाफ ऑफ एंगल 50, तो कितना हो जाएगा ये, 90 माइनस में 25, तो ये आपका हो जाएगा 65, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क है, इसमें सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट लगाना है यार, बस इसमें क्या करोगे आप, 90 माइनस में हाफ ऑफ एंगल है, ए ले लोगे, ठीक है, 90, देखो इसमें क्या बोला कि ये बेसी एंड ये प्रोड्यूस, ये इंटरनल वाला है, तो आपका ये कितना आएगा, ये आएगा 62 मेरे ख्याल से आएगा ना कुछ, 67 आएगा, तो 90 प्लस में जो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। ये आपको पर मेरे को कमेंट में बताना, मैं आंसर बता दूँ कोई मज़ा नहीं आएगा ना फिर, ठीक है। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।